हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की नई वीडियो में आज हम लोग सीखने वाले हैं एल्गोरिथम की एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो कि नेक्स्ट लेवल की है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है प्रॉब्लम, आइए समझते हैं। तो हमारे पास प्रॉब्लम है कि राइट द एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट फॉर जनरेट 1 to 100 नंबर्स एंड इट्स सम। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉब्लम है। ठीक, ये हमारी प्रॉब्लम है कि हमको क्या करना है। हमको 1 से लेकर के 100 तक की जो नंबर्स होती हैं उनको जनरेट करने के लिए एल्गोरिथम लिखना है, उसका फ्लो चार्ट बनाना है और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, उसका सम भी करना है, उसको जोड़ना भी है। तो किस तरीके से ये एल्गोरिथम लिखते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसके एल्गोरिथम रटने की कोशिश करते हैं, जो कि आपको दिक्कत करेगी। हम आपको ये चीज़ बार बार बता रहे हैं, आप रटिए नहीं, उस चीज़ को समझिए, क्योंकि यहाँ पर नंबर बदल के दे सकता है। ऐसा भी दे सकता है कि 10 से लेकर के 20 तक के नंबर के लिए लिखिए, फिर आप क्या करेंगे। तो चीज़ों को रटिए नहीं, बल्कि चीज़ों को समझिए। तो चलिए फिर क्या करते हैं, इसको समझते हैं। क्या है एल्गोरिथम, हमको इसका लिखना है। तो सबसे पहले एल्गोरिथम लिखने से पहले आपको कुछ चीज़ें ये समझनी पड़ेगी कि हमारी जो गिनती होती है, जो काउंटिंग होती है, वो किस तरीके से चलती है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम यहाँ पर एक काउंटिंग लिखें 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, इस तरीके से लिखें तो आप इसमें एक चीज़ कॉमन देखेंगे कि 1 से 2 आने में +1 हो जाता है, यानी कि एक जुड़ जाता है। 2 से 3 आने में एक जुड़ जाता है, फिर यहाँ पर इसी तरीके से ये 1 जुड़ता जाता है अगली नंबर में और अगली नंबर आती जाती है। कैसे, 1 में 1 जुड़ा, 2 आ गया, 2 में फिर 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5। तो इस तरीके से ये चलता रहता है। ठीक है, तो हमको यही चीज़ समझनी थी कि हमारी जो सीरीज है वो किस तरीके से चल रही है। तो हमको सीरीज का पता चल गया कि इस सीरीज में 1 1 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, एल्गोरिथम लिखने में ये चीज़ काम आने वाली है। चलिए अब समझते हैं कि एल्गोरिथम इसका लिखते कैसे हैं। और आपको बता दें कि अगर आपको ये समझने में दिक्कत हो रही है तो इसके पहले हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप उनको देखिए, क्योंकि वो थोड़ा इससे कम की है, मतलब कि कम लेवल की है। तो आपको उनको अगर समझ पाएंगे तो ये समझने में थोड़ा आसानी होगी। चलिए, एल्गोरिथम में क्या करेंगे। एल्गोरिथम में हमने आपको बताया कि स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1 में क्या लिखेंगे, स्टेप नंबर 1 में हमेशा आता है स्टार्ट। उसके बाद आएगा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, तो देखिए स्टेप नंबर 2 में ऐसे समझिए कि हमने ये क्या कहा, हमने कहा कि अगर आपको 1 के बाद 2 लानी है तो उसमें 1 ऐड कर दीजिए। कैसे, जैसे हमने कहा 1 है तो अगर 2 लानी है तो आप इसमें 1 ऐड कर देंगे तो आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर से 1 ऐड कर देंगे तो 3 आ जाएगा, फिर से 1 ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे तो आपका 4 आ जाएगा। लेकिन आप ये बताइए कि सबसे पहले हमको 1 लाना है। क्या लाना है, 1 लाना है। तो 1 लाना है तो क्या कर दे कि 1 आ जाए, मतलब किस नंबर में हम 1 को ऐड कर दे तो 1 आ जाए। तो ऐसी कौन सी नंबर होगी, ऐसी नंबर होगी 0, यानी कि इसके पहले वाली जो नंबर होगी 0, तो इसमें हमने जब 1 ऐड किया तो 1 आया था। बात समझ में आ रही है, क्या था, क्योंकि हमको 1 से लिखना है तो हमको ये चीज चाहिए ना कि देखिए ऐसे समझिए, अगर हमको 2 को बनाना है तो 2 के लिए क्या चाहिए, हमको 1 चाहिए ना, तो 1 में 1 ऐड कर देंगे तो 2 बन जाएगा। ठीक, 3 को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, 3 को बनाने के लिए हमको 2 चाहिए, तो 2 में हम 1 ऐड कर देंगे तो हमारा 3 बन जाएगा। तो उसी तरीके से 1 को बनाने के लिए, क्योंकि हमको 1 स्टार्टिंग में बनाना पड़ेगा, 1 से बनाते बनाते 100 तक बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जनरेट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो 1 को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, 0 चाहिए ना, सबसे स्टार्टिंग में क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो 0 अगर हमको मिल जाता है तो हम उसमें क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, 1 मिल जाएगी। फिर 1 मिल गई तो 2 भी मिल जाएगी 1 जोड़ करके, फिर 3 भी मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमको चलना है। चलिए अब समझिए कि इसको प्रोग्राम में अपने एल्गोरिथम में कैसे यूज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी।
तो देखिए हमको क्या करना है, स्टार्टिंग में 1 रखना है, लेकिन उसके स्टार्टिंग में क्या रखना है, 0 रखना है, ठीक है। और 0 के बाद उसमें 1 2 ऐसे बढ़ते चले जाएगा। तो क्या करेंगे, 0 को हमको क्या चाहिए, ऐसे तो हम रख नहीं सकते 0, तो इसके लिए हम एक वेरिएबल रखेंगे, ठीक है। वेरिएबल रखेंगे और लिखेंगे कि n इक्वल 0। अब n कहाँ से आया, तो ये वेरिएबल है, आप n a b c d कुछ भी लिख सकते थे, क्योंकि ये नंबर्स है तो हमने n ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे असाइन n इक्वल 0। अब बात समझ में आ गई। स्टेप नंबर 4 में हमने ऐसा क्यों लिखा, n इक्वल 0, यानी कि शुरू में हमने जो नंबर्स ली उसकी वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा कि अब हमको तो 1 से लिखना था 100 तक, तो हमने 0 क्यों ले लिया, बिल्कुल नहीं, ठीक है, क्योंकि हमने इसको लिया है, अभी n इक्वल 0 लिया है, इसको प्रिंट नहीं किया है, प्रिंट हमारा 1 ही होगा। कैसे होगा, चलिए देखिए। अब हमको क्या करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 3 में आना पड़ेगा। स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में हम अपने फॉर्मूले को याद करेंगे। जैसे कि अभी हमने आपसे कहा कि इस चीज़ को याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, हमने कहा कि 1 मिल गई, 0 से स्टार्ट करते, 0 मिल गया तो 1 अगर ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 मिल गया, ठीक है, तो इसमें 0 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 मिल गया, 1 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक नंबर हमको मिल गई है 0, ठीक है। 0 किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, n, और अगर हम उसमें 1 ऐड करते हैं तो हमको एक नई नंबर मिल जाती है। तो नई नंबर का मतलब ये वाली नंबर जिसको हमको प्रिंट करना है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, n इक्वल n प्लस 1, ठीक है। क्या बनेगा, फिर से समझ लीजिए, n इक्वल n प्लस 1। अगर थोड़ा सा कम समझ आ रहा है तो अभी जब हम प्रोग्राम लिखेंगे फिर कैसे कैसे रन करेगा, जब वो समझाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो ये फॉर्मूला हमारा हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या आएगा, देखिए इस चीज को समझिए कि फॉर्मूला हमने ऐसा क्यों लिखा। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, n की वैल्यू 0 रखी, तो यहाँ पर इस चीज को मत देखिएगा, ये तो मेन हमारा नंबर है जो कि बार बार चेंज होगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू 0 है, तो जब ये अगले स्टेप में आएगा तो यहाँ पर n की वैल्यू 0 रखेगा और 0 में प्लस 1 करेगा तो इसकी वैल्यू आएगी 1, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस n की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई ना, ठीक है। अब इस n की वैल्यू 1 आ गई तो इस चीज को यहाँ पर ये प्रिंट कर देगा। अभी हम यहाँ पर स्टेप पे लिखेंगे, उसके बाद फिर क्या करेगा, फिर से ये प्रोग्राम घूम के आएगा इसी नंबर पे। अब क्या करेगा, जब दोबारा आएगा तो ये तो पहली बारी हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये हो गया फर्स्ट टाइम जब उसने रन किया। सेकेंड बारी क्या करेगा, जब सेकेंड बारी रन करने के लिए आएगा तो उसके पास n की वैल्यू क्या रहेगी, n की वैल्यू अब आ गई है 1, ठीक है। तो अब जब ये आएगा यहाँ पर घूम करके तो n की वैल्यू क्या रखेगा, 1 रखेगा, और फिर से इसमें 1 जोड़ेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हुआ आपका सेकेंड बारी, ठीक है। अब इसी तरीके से n की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई है, n की वैल्यू यहाँ पर आ गई है 2, ये सेकंड लिखा हुआ, ठीक है, वो दूसरी चीज है। तो n की वैल्यू क्या आ गई है 2, तो अब फिर से जब घूम के आएगा तो n की जगह क्या रखेगा, 2 रखेगा, और 1 को ऐड करेगा तो क्या आ जाएगा, 3। तो इस तरीके से ये चलते चलते हमारी जो नंबर्स है वो टाइप होती रहेगी, जनरेट होती रहेगी, और हम जहाँ तक चाहेंगे वहाँ तक टाइप कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए अब अगले स्टेप में क्या लिखेंगे उसको समझिए। स्टेप नंबर 4 में क्या लिखेंगे, तो स्टेप नंबर 4 में जो हमारी नंबर बनेगी उसको हम लोग प्रिंट करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्प्ले, आप लिख दीजिए, आपको प्रिंट अच्छा नहीं लगता तो डिस्प्ले n का मतलब जो इस चीज की वैल्यू आएगी, जब यहाँ पर 0 रखा गया तो 0 और प्लस 1 क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 की वैल्यू यहाँ पर छाप देगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब दोबारा हमने आपको बताया यहाँ पर 1 रखेगा तो 1 और 1 2 आएगा तो फिर से छाप देगा। तो इस तरीके से वो पूरा छापता जाएगा 100 तक, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर एक चीज की समस्या है। क्या समस्या है कि हम ये तो भाई कर दिए कि ये क्या करेगा, ये छापता रहेगा, लेकिन ऐसा भी तो होना चाहिए कि कहाँ तक छापेगा, कोई इसकी लिमिट तो होनी चाहिए।
ऐसा नहीं कि बस हमने लिख दिया 1 1 जोड़ते जाओ, तो ऐसा तो वो हजार लाख करोड़ पता नहीं कहाँ कहाँ तक छाप देगा, रुकेगा ही नहीं। तो उसके लिए हमको एक बैरियर लगाना है, यानी कि कुछ रोक लगानी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम बढ़ाएंगे स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे। किस तरीके का लूप, देखिए लिखेंगे इफ ये क्या है, n है, तो n इज लेस देन 100। अभी इसका मतलब आपको समझाते हैं। इफ n इज लेस देन 100 देन रिपीट स्टेप, देखिए देन रिपीट स्टेप 3, ठीक है, स्टेप 3। अब इस बात को समझिए कि इसका क्या मतलब हुआ। देखिए यहां पर ये कहा जा रहा है कि अब देखिए कैसे स्टार्ट करेगा, शुरू से आपको समझाते हैं, क्योंकि आपको बार बार इस चीज की जांच करनी पड़ेगी कहीं गलती तो नहीं हो रही है। देखिए तो सबसे पहले क्या करेगा, ये स्टार्ट करेगा, स्टार्ट के बाद n की वैल्यू 0 रखेगा, यानी कि अपने दिमाग में जान लेगा कि n की वैल्यू 0 है। फिर अगले स्टेप में आएगा तो देखेगा अरे यहाँ पर तो n है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर n की वैल्यू हमको रखनी है, तो n की वैल्यू रखेगा तो यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा 0 में, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब फिर अगले स्टेप में आएगा तो यहाँ पर देखेगा डिस्प्ले n, यानी कि n को हमको छापना है, तो n को क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा, यानी कि 1 को दिखा देगा। n की वैल्यू क्या थी, 1, ठीक है। अब इसके बाद अगला स्टेप में आएगा, 1 छाप चुका है, याद रखिए 1 छाप चुका है। इसके बाद आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर पढ़ेगा कि इफ n इज लेस देन 100, यानी कि जो हमने अभी यहाँ पर n छापा उसकी वैल्यू अगर 100 से कम है, तो ध्यान से समझिए, अगर उसकी वैल्यू 100 से कम है देन का मतलब तब रिपीट स्टेप 3, यानी कि अगर इसकी वैल्यू n की वैल्यू 100 से कम है तब तुम कहां पर चले जाना, स्टेप नंबर 3 पे फिर से चले जाना, यानी कि यहां से घूम करके 6 वाले स्टेप में मत जाना, फिर से तुम 3 वाले पे चले जाना, फिर से 3 4 5 होकर के आना, ठीक है। ऐसे करके घूमते रहना, लूप क्रिएट कर देगा। तो अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो n की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो आप अगर इसको करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ क्या है, ये चीज़ एकदम बिल्कुल सही है। ये जो 1 है वो छोटा है 100 से, तो छोटा है तो ये क्या करेगा, खट से पहुंच जाएगा स्टेप नंबर 3 में। और स्टेप नंबर 3 में क्या करेगा, n की वैल्यू क्या थी 1, तो n की वैल्यू 1 रख देगा, फिर से यहाँ पर 1 जोड़ेगा तो ये 2 हो जाएगा, और 2 को फिर से छाप देगा, और फिर से अगले स्टेप में आएगा, देखेगा यहाँ पर लिखेगा 2, और यहाँ पर फिर से कंपेयर करेगा, देखेगा अरे बाबा ये तो 2 भी जो छोटा है, तो छोटा है तो फिर खट से घूम करके फिर से रिपीट करो, ठीक है, फिर से ऐसे करते रहो करते रहो करते रहो, ठीक है। अब कब तक करेगा, ध्यान से समझिए। चलिए अब हम आपको प्रोग्राम के लास्ट में ले चलते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर इसने 99 छाप दिया, ठीक है, यानी कि n की वैल्यू 99 तक पहुंच चुकी है छापते छापते। अब जब इस स्टेप में आएगा 99 को लेकर के, तो यहाँ पर देखिएगा ओ माय 99, और ये जो है ये चीज़ तो सही है, तो खट से ये जाएगा यहाँ पर स्टेप नंबर 3 में घूमेगा, खट से यहाँ पर लिखेगा 99 और 1 को ऐड करेगा, तो 99 और 1 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और फिर जब ये 100 घूम करके इस स्टेप में आएगा, यानी कि यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर होगा कि ये छोटा नहीं है, मतलब ये चीज़ जो है सही नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर इक्वल भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इक्वल भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये इक्वल भी है तो ये हो जाएगा, तो ये मैच कर जाएगा। फिर जब मान लीजिए कि ये आगे जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, वैसे इक्वल नहीं लगाएंगे, क्योंकि इक्वल लगा देंगे तो ये जा करके फिर से टाइप कर देगा और 101 को भी छाप देगा, ठीक है। तो आपको इतना ही लगाना है, तो ये इससे छोटा नहीं है, तो क्या करेगा, फिर ये चीज़ समझ जाएगा कि ये चीज़ सही नहीं है, गलत है, तो क्या करेगा, फिर ये स्टेप नंबर 3 जो है रिपीट नहीं करेगा, ठीक है, यानी कि आगे नहीं जाएगा। फिर क्या करेगा, तब ये जा करके लास्ट में स्टेप नंबर 6 में आएगा, स्टेप नंबर 6 में आकर के ये स्टॉप हो जाएगा। बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से ये काम करता है। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। और यहाँ पर ये छोटा क्यों लगाते हैं, यानी कि लेस देन क्यों लगा रहे हैं, यहाँ पर ये फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं, ये प्रिंट क्यों कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि ये n = 0 क्यों ले रहे थे, इस चीज़ का भी आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया। चलिए अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल से और समझते हैं, तब आपको
और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कैसा एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपको यहाँ पर 1 से लेकर के 100 तक के लिए एग्जाम में आया ही नहीं, आपने पढ़ा था 1 से लेकर के 100 तक और वहाँ पर आ गया 50 से लेकर के 100 तक, ठीक है। या फिर मान लीजिए 50 से लेकर के 80 तक आ गया। बहुत कंफ्यूजन हो गया भाई, कैसे करें, है ना। 50 से लेकर के 80 तक की गिनती हमको छापनी है, ठीक है। अभी सम की बात नहीं कर रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं, सम की बात हम करेंगे। पहले आप इस चीज को एकदम कंफर्म हो जाइए, ठीक है। सम बहुत आसान है, जिस तरीके से ये है उसी तरीके से वो भी होगा, 2-3 स्टेप बढ़ेगा, आसानी से हो जाएगा। अब समझिए 50 से 80 तक हमको छापना है, तो क्या करेंगे। अब देखिए हमको 50 चाहिए, तो हमको अगर 1 चाहिए होता था तो हम क्या करते थे, 0 को लेते थे। तो अगर हमको 50 चाहिए है तो हमको क्या चाहिए, स्टार्टिंग में हमको 49 चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू रखेंगे 49, 49 रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये यहाँ पर ऐड करेगा, ऐड करने के बाद प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर पहले नंबर पे क्या प्रिंट करेगा, पहले नंबर पे ये डिस्प्ले करेगा 50 को। बात समझ में आ रही है। चलिए इसके बाद क्या करेगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 50 रखेगा और 50 रखने के बाद ये देखेगा कि 50 तो छोटा, 100 तो हमको देखना ही नहीं, हमको क्या देखना है, 80 तक देखना है, 80 तक। तो ये 50 रखेगा, फिर उसके बाद ऐसे चेक करता जाएगा, चेक करता जाएगा, जब 80 तक पहुंचेगा वहीं पर इसको कट कर देगा और कट करने के बाद फिर से इसको स्टॉप कर देगा। तो इस तरीके से आप चेंजेस कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब आप अपने कॉपी में 10 से 20 के लिए लिख लीजिएगा, और आपको बता दें 100 से या फिर 101 से 200 के लिए लिख लीजिएगा। इन सब के लिए आप यहाँ पर जो एल्गोरिथम है वो लिख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं कि इसका फ्लो चार्ट किस तरीके से बनेगा। चलिए यहाँ पर आपको फ्लो चार्ट बना करके हम दिखाएंगे इस चीज़ के लिए, तो आप और अच्छे से क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं थोड़ा सा यहाँ से, ठीक है। आप इसको समझ लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक। इसको ये मत सोचिएगा कट गया है। तो यहाँ पर फ्लो चार्ट है, तो फ्लो चार्ट किस तरीके से बनेगा, तो स्टार्ट के लिए हम लोग बनाते हैं ओवल शेप, तो यहाँ पर लिखेंगे स्टार्ट। इसके बाद क्या है, असाइन कर रहा है, कोई वैल्यू को ग्रहण कर रहा है, ले रहा है, तो उसमें सॉरी यहाँ पर हम 100 के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। फिर से आपको इसको थोड़ा सा एडिट कर दें, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 100, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आ जाएगा, वैल्यू को ले रहे हैं तो दिस इज अ फॉर्मूला, ठीक। यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि इनपुट कर रहे हैं, नहीं, हम यहाँ पर कुछ नहीं लिख रहे हैं, तो यहाँ पर 0। उसके बाद क्या आएगा, ये है हमारा फॉर्मूला। तो फॉर्मूले के लिए हम लगाते हैं रेक्टेंगल शेप, तो n+1। इसके बाद क्या आएगा, डिस्प्ले n, डिस्प्ले क्या है, एक आउटपुट है, ठीक, ये आउटपुट है। तो इसके लिए क्या रखेंगे, इसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट, लिख दीजिए, ठीक है, प्रिंट n। आप देखिए ध्यान से समझिएगा, प्रिंट n कर दिया। यहाँ पर कह रहा है कि इफ, यानी कि कंडीशन लगा रहा है, तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, कंडीशन बॉक्स बनाएंगे। थोड़ा सा इसको छोटा बनाएंगे, हो सकता है आपको शायद नीचे नहीं दिखेगा, ठीक है। तो कंडीशन बॉक्स बनाएंगे और इसमें लिखेंगे इफ, यहाँ पर क्या है, कंडीशन क्या थी कि n इज लेस देन 100, जब तक n जो है 100 से छोटा है, ठीक है, छोटा है तो क्या होगा। इसके बाद ये चीज यस हो सकती है या फिर नो हो सकती है। तो अगर ये चीज यस होती है तो इधर की तरफ आगे जाएगी, और अगर ये चीज नो होती है तो इधर की तरफ आगे जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं यस और नो, ठीक है। अगर देखिए नो होती है तो क्या कर देगा, सीधे स्टॉप कर देगा। तो नो होगी तो कहाँ की तरफ जाएगा, स्टॉप की तरफ जाएगा, ठीक है। और अगर जब तक ये सही होता रहेगा, यानी कि n छोटा होता रहेगा, तब तक ये कहाँ जाता रहेगा, तब तक ये जाता रहेगा स्टेप नंबर 3 में। तो इस तरीके से ये इसको रिपीट करता रहेगा, ठीक है, ऐसे रिपीट करता रहेगा। और जैसे ही ये वैल्यू ज़्यादा हुई, खटाक से उसको स्टॉप कर देगा। तो आई थिंक आपको इसका एल्गोरिथम और इसका फ्लो चार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको हमारी वीडियो से हेल्प मिलती है तो आप इसको
अपना चैनल समझ करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजिए। चलिए मिलते हैं फिर इसी तरीके की नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, और आपको वहाँ पर ये चीज़ भी बताएंगे कि सम कैसे टाइप करते हैं, सम के लिए कैसे एल्गोरिथम लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।